एवरीवन, इस क्लास में जो आर्मी अग्निवीर का एग्ज़ाम हुआ है 1 जून को, उसकी 3rd शिफ्ट का कंप्लीट एनालिसिस करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत में पाकिस्तान से किस राज्य की सीमा नहीं लगती, तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती, जबकि राजस्थान, पंजाब, गुजरात की सीमा लगती है। अब नेशनल बाउंड्री से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है, तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पढ़ लेते हैं। जैसे भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है 4096 किलोमीटर, और भारत की सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर के साथ, मतलब 106 किलोमीटर की सीमा लगती है अफगानिस्तान के साथ। भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा को रेड क्लिफ रेखा बोला जाता है। भारत और चीन के बीच की सीमा को मैकमोहन रेखा कहलाती है। राजस्थान की पाकिस्तान से सबसे लंबी सीमा लगती है। अब ये याद रखना, जितने भी मैंने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताए आपको, आने वाली शिफ्ट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, क्योंकि अगर नेशनल बाउंड्री पूछी गई है ना, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं फैक्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि INS जो अरिहंत है उसका संबंध किससे है, तो परमाणु पनडुब्बी है ये INS अरिहंत। कुछ इंपॉर्टेंट INS पढ़ लेते हैं। INS अरिहंत जो है भारत की पहली स्वदेशी परमाणु संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी है। INS जो विक्रांत है भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत है। INS कलवरी जो है कलवरी श्रेणी की पहली स्कॉर्पियन पनडुब्बी है। INS चेन्नई भारतीय नौसेना का स्वदेशी निर्देशित मिसाइल विध्वंसक है। INS जो सूरत है वो भारतीय नौसेना का नवीनतम स्टील्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्न में से वन्यजीव आंदोलन कौन सा है, तो साइलेंट वैली जो आंदोलन था वो वन्यजीव आंदोलन था। अब आंदोलन से क्वेश्चन पूछा गया है, तो कुछ इंपॉर्टेंट आंदोलन पढ़ लेते हैं। जैसे चिपको आंदोलन 1973 में हुआ था, इस समय वृक्षों की कटाई रोकने हेतु तो ये उत्तराखंड में हुआ था आंदोलन। साइलेंट वैली आंदोलन तो क्वेश्चन में ही पूछा गया है, लेकिन हुआ कहाँ पे था, केरल में। विश्नोई जो आंदोलन था वो 1730 में अमृता देवी के नेतृत्व में वृक्ष एवं वन्यजीव संरक्षण हेतु चलाया गया था। स्वदेशी आंदोलन 1905 में बंगाल विभाजन के विरोध एवं विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार हेतु चलाया गया था। नर्मदा बचाओ जो आंदोलन था वो नर्मदा घाटी की विस्थापित एवं पर्यावरण संरक्षण हेतु चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि ब्रिटिश शासन के विरुद्ध भारतीय कुटीर उद्योगों द्वारा अपनाई गई रणनीति क्या थी, तो इसका आंसर हो जाएगा विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार। ये इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि पूर्व केंद्रीय मंत्री KP जो उन्नीकृष्णन थे उनका संबंध किस राज्य से था, तो इसका आंसर हो जाएगा केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत के उत्तर पश्चिम में मरुस्थल कौन सा है, तो थार मरुस्थल है भारत के उत्तर पश्चिम में। जब भारत को बनाओगे आप, रफ स्केच में बनाता हूँ, जैसे मान लो भारत ये है आपका, ये है, तो इस वाले जो एरिया में गलत, पूरा ही गलत बना दिया। मान लो ये है आपका भारत है, भारत बना ही नहीं पाऊँगा भाई मैं, थार मरुस्थल ऐसे मान लो। ये अगर इंडिया है तो इस वाले जो एरिया में थार मरुस्थल है, समझना है बस, आप समझ जाइए किस पोजीशन पे है। अब इम्पोर्टेंट मरुस्थल से क्वेश्चन पूछा गया है, तो मरुस्थल पढ़ लेते हैं। जैसे थार मरुस्थल तो ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी बोला जाता है। शारा मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल है। गोबी मरुस्थल जो है मंगोलिया और चीन में स्थित है। कालाहारी मरुस्थल दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। और जो आटाकामा मरुस्थल है वो विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारत में नदी सुरक्षा और निगरानी के लिए कौन सा अभियान चलाया गया था, तो ICG जो अभियान था वो चलाया गया था। अब इम्पोर्टेंट अभियान पढ़ लेते हैं। जैसे ऑपरेशन सिंदूर 2025 में भारत द्वारा आतंकवादी ठिकानों के विरुद्ध चलाया गया सैन्य अभियान था। ऑपरेशन गंगा 2022 में यूक्रेन से भारतीय नागरिकों की वापसी हेतु तो अभियान चलाया गया था। ऑपरेशन कावेरी 2023 में सूडान से भारतीयों को सुरक्षित निकालने हेतु तो अभियान चलाया गया था। ऑपरेशन दोस्त 2023 में तुर्की सीरिया भूकंप राहत हेतु भारत का मानवीय सहायता अभियान है ये। ऑपरेशन देवी शक्ति 2021 में अफगानिस्तान से भारतीय नागरिकों और सहयोगियों की निकासी हेतु जो अभियान चलाया गया था। तो ये आपके इम्पोर्टेंट अभियान है जो आपको याद रखने हैं, बिकॉज यहाँ पे पूछा गया है ना ICG अभियान, तो ये वाले भी जो मिशन थे वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, दक्कन के पठार की ढाल पूर्व की ओर होने से कौन सी नदियाँ पूर्व की ओर बहती हैं, तो गोदावरी और कावेरी।
अब कुछ पूर्व की ओर बहने वाली नदियों के एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं, जैसे गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है और महानदी। पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ हैं जैसे नर्मदा, ताप्ती, माही, साबरमती, लूनी और पेरियार। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि परम शक्ति 2026 किससे संबंधित है, तो ये एक सैन्य अभ्यास है, ये इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि विश्व मुक्केबाजी में 51 किलोग्राम कैटेगरी में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय मुक्केबाज कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा निकहत जरीन, ये इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था निम्न में से कौन सा बंदरगाह पश्चिमी तट पर नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा पारादीप, डी इसका सही हो जाएगा। मुंबई बंदरगाह जो है, अब बंदरगाह से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया तो इंपोर्टेंट बंदरगाह पढ़ लेते हैं, जैसे मुंबई बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है। कांडला बंदरगाह, दीनदयाल बंदरगाह गुजरात में स्थित भारत का प्रमुख ज्वारीय बंदरगाह है। पारादीप बंदरगाह उड़ीसा में बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित है। और जो मार्मुगांव बंदरगाह गोवा में स्थित प्रमुख लौह अयस्क निर्यात बंदरगाह है। वहीं चेन्नई जो बंदरगाह है भारत का दूसरा सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह है। ये आपकी थर्ड शिफ्ट का 1 जून की थर्ड शिफ्ट का कंप्लीट एनालिसिस हो गया है। और इस क्लास की अगर आपको PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर लेना।